है मुकत ना होवई, जिचर शब्द न करे विचार। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिन का हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सारंग महला पंजवा। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच। बिरथा जन्म प्राणी, रहाओ समझ अचेत चेत मन मेरे। कथी संतन अकथ कहानी, लाभ ले हो हर हृदय आराधो। छुट कै आवन जानी, उद्दम सकत से आनप तुमरी। देता नाम वखानी, सेई भगत भगत से लागे। नानक जो प्रभ पानी, उद्दम सकत से आनप तुमरी। देता नाम वखानी, सेई भगत भगत से लागे। नानक जो प्रभ पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कृपा सदका समा है पावन स्थान ते चल रही लड़ीवार गुर शब्द विचार दा। अज दे पावन शब्द दी विचार श्रवण करा रहे हैं। अत सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले। सारंग राग दा 1219 अंक ते गुरु अर्जन साहब जी का पावन शब्द है। अज धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का मीरी पीरी का पावन दिवस है। आने वाली 16 तरीक नूं इस महीने की संगरांद है। 26 जुलाई नूं धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया जाना है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन गुरु नानक साहब जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन जो 28/10/2019 नूं गुरुद्वारा बंगला साहिब तो आरंभ हो के
गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान विखे पुजेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ उस नगर कीर्तन में शामिल हो के गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दर्शन दीदारा करनियां चाहुंदियां ने, आउण वाली 30 जुलाई तक 4 पासपोर्ट साइज फोटोआं, असल पासपोर्ट, ID प्रूफ वजों आधार कार्ड जां वोटर आई कार्ड की फोटो कॉपी, 200 रुपये वीज़ा फीस आप गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के दफ्तर में जमा करा के वीज़ा लवा के नगर कीर्तन में शामिल हो सकते हो। आओ साहिबां दी विचार नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुणा गणना विचारो कोई, मट्टी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ही, कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम ज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन विरद रखाओ, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी, अर्जुन काया पलट के, मूरत हर गोबिंद सवारी, पीढ़ी चली सोडिया, रूप दिखावन वारो आरी, दल पंजन गुर सूरमा, वड जोधा बो पर उपकारी, दल पंजन गुर सूरमा, वड जोधा बो पर उपकारी, परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त मालिक, धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर
जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई, बहुत वड्डियां भागां वाले हो। जो बाला प्रीतम अष्टम बलवीरा, अठवें पातशाह दया सिंध, धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दर्शन दीदार यात्रा करके हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। सतगुरां दे इस पावन स्थान ते लड़ीवार चल रही पावन गुर शब्द विचार दी कथा नाल जुड़न वास्ते आप जुड़ बैठे हो। अज दा पावन लड़ीवार शब्द जो सारंग राग अंदर श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दा उचारण किया होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 1219 उत्ते सुभाएमान है। इस पावन शब्द का पाठ सत्कारयोग सिंह साहिब जी की मुबारक रसना तो सरवण किया है। अज मीरी पीरी दे मालक पातशाह धन धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दा शस्त्र धारण दिवस है और समुचे ही संसार सिख जगत दे अंदर शरधा भावना दे नाल मनाया जा रहा है। अज दी विचार आरंभ करन तो प्रथम एक बार जिन्ने भी शरीर गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो जां दूर दरिडे टैलीविज़न के राही आधुनिक मीडिया के राही अपनी हाजरियां ला रहे हो, करो कृपालता, लाओ हाजरी। दोवें हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणों का ध्यान धर के एक बार प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। साध संगत, गुरु नानक साहब महाराज जी के घर का सिद्धांत संसार के दूजे मत मतंत्रां नालों बिल्कुल अलग नज़र आया। इस धरती उत्ते जिहड़ा संत सी वो सिपाही ना बन सकिया, जिहदे हत्थ में तलवार सी वो सत्य के रस्ते ते ना तुर सकिया। जिन्हां कोल सत्य सी उन्हां कोल सत्ता नहीं आई, ते जिन्हां कोल सत्ता सी साध संगत उन्हां कोल सत्य नहीं रहा। श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां ने दोवें चीज़ां इक्को प्लेटफार्म उत्ते इकट्ठियां कीतियां। रवाब ते नगारा, भगती ते शक्ति, माला ते शमशीर, सूरज ते चंद्रमे की तपश और ठंडक जदों एक प्लेटफार्म ते इकट्ठी हुई, उस निर्मल पंथ नूं फिर नाम दिता गया खालसा पंथ। सतगुरु जी ने शुरुआत की, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। साध संगत, मीरी ते पीरी का सिद्धांत श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने आरंभ किया, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर रहा है सत बोलन वालियां दे कोलों सत्ता करन वालियां ने सत खो लिया। और साध संगत, जिहड़े सत बोलन वाले कमज़ोर रहे, वो कमज़ोर कौमां राज नहीं कर सकियां। और इस धरती का इतिहास है, कमज़ोर कौमां धरती तो सहजे सहजे करके मिट जांदियां हन। अनेकों ही कौमां जिन्हां कोल भगती तां सी पर शक्ति पैदा नहीं कर सके, संत तां सन पर सत्ता करन दी ताकत वाले सूरवीर पैदा ना कर सके, वो कौमां इस धरती तो सहजे सहजे करके अलोप हो गई हैं।
एक विद्वान ने लिखिਆ कहन लगे एक बादशाह किसी फकीर कोलों लंघ रहा सी। उन्हें उस फकीर नूं कहा, अरे बेअकल, मुसल्ला बेच कर शमशीर खरीद, ए मुसल्ला बेच के तलवार खरीद, उहदे नाल तेरे कोल राज प्राप्त होएगा। पर साध संगत गुरु नानक साहब दे घर विच इह सिद्धांत नहीं। इत्थे पहला भगती रखी गई, इत्थे पहला सत भरिया गया, इत्थे पहला संत बनाया गया। पर यह नहीं कहा कि संतगिरी छड्ड ते फिर तू सूरवीर बनेगा, संतपणों छड्ड फिर तू सिपाही बनेगा, सत नूं छड्ड दे फिर तेरे कोल सत्ता आएगी। नहीं, दोवें चीज़ां इकट्ठियां रखी। और सतगुर सच्चे पातशाह जी ने इसकी शुरुआत धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने कर दी। कई बार तुहाडे अंदर सवाल पैदा होएगा, मीरी दी किरपान तो समझ आउंदी है कि राज करन वाली है, पीरी दी शमशीर की की जरूरत। मीरी दी तो किरपान है, वो तलवार राज करने वास्ते, सत्ता लैण वास्ते, हुकूमत करने वास्ते, दुश्मन नूं मारन वास्ते। ते पीरी दी किरपान का की सिद्धांत है? पीरी तो एक भगती है, पर साध संगत गुरमत के अंदर पीरी नूं भी शमशीर दे नाल संबोधन किया गया। भगतां दी बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी पढ़ो तो तुहाडे सामने आएगा पीरी भी एक शमशीर है, जिहदे नाल भगती करन वाले ने अपने अंदर दे औगणां नूं कटना है। साध संगत पीरी दे राह ते चलण वालियां नूं भी खड़ग ते उस पीरी दी किरपान तलवार दा जिक्र आया गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी। जदों तुसीं बचन पढ़ोगे, आनंद साहब भी पढ़ के वेखो, उहदे विच महाराज कहंदे ने भगतां की चाल निराली। हुण देखो, भगती दी शमशीर होनी, चालना निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। अगली पंक्ति आएगी, खन्न्यो तिखी बालों निकी एत मार्ग जाना। भगती का मार्ग भी खंडे तो तिखी तार है, वो भी बड़ा तिखा मार्ग है। भगती वाली भी साध संगत जी उस मार्ग नूं खन्न्यो तिखी कहे। पीरी दे अंदर भी अंदर दे सत दे नाल, उस सत दी तलवार दे नाल अंदर दे औगणां नूं कटना। इसे नूं श्री गुरु नानक साहब महाराज कहणगे, बचन तुहानूं याद है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। साध संगत भगती करन वाले दे अंदर भी निरभैता चाहिदी है। जिहदे हथ में शमशीर हथियार होवे, मन्निया जांदा वो बंदा निरभै हो जांदा। सियाणे पुरखां दा कथन है, एक ते एक इकल्ला, मैं ते मेरी लाठी 2-11। भाव एक ते एक ही है, एक एक 2-11 हो जाते ने। जे 2 जने जुड़ जाण, उहदे विच 11 बंदियां दी ताकत आ जाती। ये एक बजुर्गी का दुनियावी तौर पर मुहावरा सी। सतगुर सच्चे पातशाह ने इनू वारी रूप में भी सिख नूं दिता। गुरु क्या सिखा, तू निरभै उदों होएगा जदों तेरे हथ में कोई शस्त्र होएगा। फिर तेनों तुरदे हुए किसी होर भय देण वाले बंदे का भय नहीं रहेगा। जे तेरे हथ में शस्त्र होएगा, अकाल पुरख वाहिगुरू की भगती बंदगी की खड़ग होएगी। तेनों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारां का भय नहीं व्यापेगा। बाहरी तौर पर हथ में शमशीर होएगी, किसी डराउण वाले दुश्मन का डर नहीं व्यापेगा। दोवें चीज़ां सतगुरु जी ने एको जगह ते इकत्र कर दी। जदों भगतां की बाणी पढ़ोगे, उन्हों की बाणी विचों सूरवीरता तुहाडे सामने चल के। कदे संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं इंटैलीजेंसी के जसूस सुईया जिहड़ा बंदा वो भेख बदल के श्री अमृतसर साहब रहिंदा रहा। महापुरुषों नूं पता सी। एक दिन वो सवाल पूछण आ गया, कहना जी अपने मन की विचार सुनाओ, अज मैं तुहानूं कल्लियां बैठ के सुनना चाहुंदा। जदों भी तुसीं संगत में संबोधन करते हो, सूरवीरां दी गल, मरण मराउण दी गल, शहीदी शहादतां दी गल,
कहते जी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों कोई कथा सुनाओ। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों निमरता की, प्यार की वो कथा सुनाओ जिहदे विच मरण मराउण की गल ना होवे। तो महापुरुष हस पे कहते किहड़ा शब्द है जिहदे विच मरण ते शहादत देण की गल ना होवे, जिहदे विच कुर्बानी की गल ना होवे। गुरबाणी कुर्बानी सिखाउंदी है, शब्द सिख नूं शहादत तक लैके जांदा है। साध संगत शब्द जपण वाला फिर सच की खातर शहादत भी दे देगा। बाबा जरनैल सिंह जी कहते दसो किहड़ी कथा सुननी। वो कहते जी गुरु नानक साहब महाराज ने तो कोई लड़ाई नहीं की, गुरु नानक साहब महाराज की कथा सुनाओ। बाबा जरनैल सिंह कहते सुन ला फिर। श्लोक महला पहला, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। तो वह कहना जी ये भी सिर वड्डण की कथा कहना महापुरुषों रहन दो, गुरु अंगद दे महाराज की कोई कथा सुना दो। कहने फिर सुन। श्लोक महला दूजा, गुरु अंगद दे महाराज, जिस प्यारे स्योने हो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार तक पछे जीवन। वो कहना जी ये भी मरण की कथा कि जिस प्यारे स्योने तिस आगे मर चलिए। कहने बाबा जी रहन दो। कहने पंजवें पातशाह ने तत्ती तवी ते बह के तत्ती रेत सीस विच पवाई, तेरा किया मीठा लग गए हर नाम पदार्थ नानक मंगे, पढ़दे शहादत दा जाम पी गए। उन्होंने कोई जंग युद्ध लड़ाई नहीं की। कहने उन्होंने फिर कोई कथा सुना दो। बाबा जरनैल सिंह कहने सुनो गुरु अर्जन देव महाराज की कथा। वो सूइए बैठे सुन रहे सन ते बाबा जी कहते श्लोक महला पंजवा, गुरु अर्जन देव महाराज, पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस। जदों इन्नी गल कही वो हाथ जोड़ के कहना जी ये तो फिर जिहड़े गुरु की भी बाणी छेड़ो उहदे विच मरण की भी गल है। कहने लगे हाँ शब्द की गल भी है, शहादत की गल भी है। गुरबाणी कुर्बानी तक लेके जाएगी। इत्थे सत भी भरिया जाता है ते शहादत भी सिखाई जाती है। पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। वो फिर सूइया बंदा कहना जी गुरु साहब की रहन दो, भगतां की कथा सुना दो। कहते दसो किहड़े भगत की सुनाई है। कहते जी सुनिया सब तो वध गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच भगत कबीर साहब की कथा। कहते भगत कबीर साहब की कथा सुना दो। उन्होंने कथा विच तां कोई मरण मारन की वड्डण की गल नहीं होएगी, उन्होंने तां कोई लड़ाई नहीं की। तो बाबा जरनैल सिंह मुस्कुरा के हस के कहते सज्जणा हुण ते तों भगतां की कथा भी सुननी होनी। भगती करन वाले दे अंदर सत दे राह ते तुरन वाले दे अंदर शहादत का जाम पीण की ताकत आपे भर जाती है। सच की खातर जूझ के मरण की ताकत अपने आप भरती है। कहने लगे भगतां की कथा सुननी चाहुंदे ते तो भगतां की कथा भी सुनी नहीं जानी। वो कहना जी सुना दो। कहने लै फिर सुन भगत कबीर साहब की कथा। कहते कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरूं तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे मार। कहते सुन कबीर साहब की कथा। गगन दमामा बाजिओ, जिहड़ी पंक्ति याद होवे नाल पढ़िओ तुहाडी हाजरी लगेगी। गगन दमामा बाजिओ परे निशाने काओ, खेत जो मंडियो सूरमा अब जो जन को दाओ। कहते सुन कबीर साहब की कथा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबू ना छड्ड खेत। ओ बाऊ साध संगत तो बाऊ बंदे जिहड़े दिल्लियों गए सन हाथ जोड़ के नमस्कार करके उठ के तुर पे। कहने बाबा जी रहन दो, इत्थे तां सारी कथा ही मरण मारन दी शहीदी दी कथा भी आउंदी है, कल्ला शब्द नहीं। इत्थे कल्ली भगती नहीं शक्ति दी गल भी नाल है। तां किहड़े अंग तो शुरू करिए उठ के तुर पे। जदों तुरन लगे बाबा जी ने आवाज मार के कहा, कहंदे बाऊ जी रुक जाओ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨੀ ਗੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘੱਲਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸੂਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੜਗ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੜਗ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੜਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰ ਫੈਲਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ 6 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨੇ, आओ गुरु के सिखो सोने शस्त्र लेके आओ, घोड़े लेके आओ, मैनू जुबान सिख चाहिए ने। शस्त्र पहनान लगे कहा 6 गल्लां ते पाबंद रहने, जो मर्जी हो जाए, जान जाती चली जाए, पर सिखा कदे सिद्धांत ना तोड़ी। महाराज की हुक्म पहनन वाले नू धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा यह शस्त्र कदे किसी औरत उत्ते नहीं कढ़िया जाएगा। ये औरत के ये शस्त्र अपने तो वड्डी उम्र के बुजुर्ग उत्ते नहीं कढ़िया जाएगा। ये शस्त्र शरण आए हुए जिहड़ा शरण में ढह जाए, अपने आप को समर्पण कर दे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। नहीं तो साध संगत जिन्हां कोल जुल्म की सत्ता आई, वो शस्त्र पहनने वाले लोग उन्होंने निक्के निक्के मासूम बच्चों ते जुल्म किया, आप तो वड्डी उम्र के बुजुर्गों को मार दिता। साध संगत उन्होंने औरतों नाल बरीकियां कीतियां शस्त्र के जोर नाल। सिख दे अंदर पहला सत भरिया, परत के वो शस्त्र पहनाया गया। इत्थे हुण बेनती समझो, इतिहास कहंदा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पहला काल तख्त साहिब की सिरजना की। तुसीं दर्शन करते हो सचखंड श्री हरमंदर साहिब के सामने, जिन्हों कदे पहला स्थान कोठा साहिब कहते सन, उहदा नाम थड़ा साहिब भी इतिहास में आया। वक्त आया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने एक दिन अपने हथी नींह रखी
और गुरबिलास पातशाह 6वीं में लिखे 6वें पातशाह ने हुक्म किया किसी होर दा हथ नहीं लगेगा, ये तखत ये थड़ा बनाना सिर्फ 2 हस्तियां बनाउणगियां साध संगत जिन्हां दे अंदर भगती ऐ बिल्कुल टिका ते स्थान कर गई है, जिन्हां दा अंदर दा मन टिकया होया है, जेड़े गुरु नानक वे समा गए ने। पातशाह ने 2 सिख चुने। गुरबिलास पातशाह 6वीं वाला लिख दे कि किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़े और गुरदास बनायो, भाई गुरदास साहब ते बाबा बुढ़ा साहब दोवां ने वो तखत थड़ा अकाल तखत तैयार किया। साध संगत तो दा नाम अकाल तखत क्यों रखे? गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी आरंभ होएगी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत। उस अकाल पुरख अकाल मूरत नू साध संगत जिदन तख्त रखे उहदा नाम भी अकाल तख्त रख दिता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में एक शब्द तुसी काल पढ़ते हो, काल दे अगे आड़ा अगेतर ला दिता। काल तो रहत, मौत तो रहत, समय तो रहत, क्योंकि काल दे अर्थ गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी में समा भी आएगा, काल दा अर्थ मौत भी आएगा। जदों तुसी शब्द बाणी अंदर पढ़ोगे दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप घटे तन छिजै, उत्थे कहा काल अहेरी फिरै बदक ज्यों कहो कवन बिद कीजै। उत्थे काल दा अर्थ मौत। होर शब्द पढ़ो, काल दा अर्थ कल भी आएगा, जिन्हों महाराज ने बाणी अंदर कहा कबीर काल करनता अवै कर। उत्थे काल दा अर्थ है कल, जेड़ा कल करना नू अज कर, काल करनता अवै कर अब करता सोए ताल। फिर बाणी पढ़ोगे साध संगत काल दा अर्थ समा भी आएगा। काल पाए ब्रह्मा भप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। अकाल पुरख वह गुरु दा शब्द साध संगत काल तो समय तो रहत, मौत तो रहत, और जेड़ा कल आने उस काल तो रहत, ओदा नाम रखिया अकाल तख्त, जिहदे उत्ते समय का प्रभाव नहीं होएगा। इनू समझो साध संगत, जेड़े तख्त की कदे मौत नहीं होएगी। मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह दे वेले राज गद्दी ते दिल्ली दी सल्तनत दा बादशाह शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर है। पूरे हिंदुस्तान में जहांगीर दा हुक्म चलदा सी, पूरे हिंदुस्तान में राज सी जहांगीर दा। पर साध संगत जेड़े तख्त ते बह के जहांगीर फरमान दिल्ली तो जारी करे, पूरे हिंदुस्तान में हुक्म लागू हो जाता सी। अज की तारीख में विचार करके देखियो, दिल्ली दे तक तो कोई अज बंदा कवे कि जहांगीर दा हुक्म है, ते साध संगत कोई नहीं मनेगा, क्योंकि हुक्म तख्तां ते बैठे जिउंदियां बंदियां दा मन्निया जांदा है। मरे दा हुक्म कौन मनदा है? हुकूमत जिउंदे बंदियां दी है, मरे दी हुकूमत की। अज जहांगीर दा किते हुक्म नहीं चलेगा, जहांगीर दा कोई सिक्का नहीं चलेगा। अज कोई बंदा कहे जहांगीर दा हुक्म है ते आ तामील होए, ते जहांगीर दा कोई हुक्म नहीं। पर 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक ने तख्त श्री अकाल तख्त साहब बनाया है, ते साध संगत अकाल तख्त तो अज भी मीरी पीरी दे मालक दे दर तो हुक्म आए, वो हुक्म अज भी चलता है, क्योंकि वो तख्त अकाल है, काल दे रहत नहीं। अकाल तख्त तो अज भी कोई हुक्म होए, पूरी सिख कौम उहदे अगे सीस झुका देगी, क्योंकि वो तख्त मीरी पीरी दे मालक और तख्त का नाम श्री अकाल तख्त है, जिहदे उत्ते मौत का समय का कल का प्रभाव नहीं कि अज है ते कल नहीं रहेगा। देखो जहांगीर दा तख्त कदे सी, वक्त लंघिया ते कल लगरी तारीख विच अज नहीं। ते साध संगत अकाल तख्त कल भी सी अज भी है, और सदियां लंघ जाणगियां। अकाल तख्त दा हुक्म जदों भी आएगा, सिख कौम पूरे वर्ल्ड विच किते भी बैठी होवे, सिख दा सीस काल तख्त दे हुक्म अगे झुक जाएगा, क्योंकि सच विच सत्ता कायम करने वालियां दे हुक्म इस धरती ते सदा रहिंदे ने। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जदों श्री काल तख्त साहब की सिरजना की, फिर अज का दिन आया जिदन पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी के कर कमल चुने गए। बाबा बुढ़ा साहब तुसी ये शास्त्र पहनाने ने। एक बेनती इत्थे होर रुक के करा साध संगत, बाबा बुढ़ा वो बजुर्ग है जेड़ा कला शरीर करके बुजुर्ग नहीं। गुरु नानक दे घर विच अनोखी गल है, इत्थे 12 साल की उम्र विच गुरु नानक ने बाबे बुढ़े नूं बुजुर्गी दे दित्ती सी। बुजुर्गी दा अर्थ शरीर करके बुढ़ा होना नहीं, बुजुर्गी दा अर्थ है अकल मत बहुत सियाणप आउणी,
12 साल की उम्र में कह दिता सी बूढ़िया तू तो बुढ़ा जापना। जिन्हों 12 साल की उम्र में बुजुर्गी मिली, कदे इतिहास पढ़ियो, बाबे बुढ़े की उम्र करीबन 95 साल जदों हुई। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की उम्र करीबन 5 साल की। 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज ने बुलाया, बुला के कहा बाबा बुढ़ा साहब तुहानू एक बेनती करनी। हाथ जोड़ के बाबा बुढ़ा साहब ने कहा पातशाह तुहाडा हुक्म होना चाहिए। की हुक्म है? सतगुरां बचन कहे बाबा बुढ़ा साहब मेरे बाल गुरु हरगोबिंद नूं तुसीं विद्या सिखाउणी है, अखर बोध कराउणे, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की संथ्या कराउणी है। बाबा बुढ़ा साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं ऊड़े तो लैके अखर बोध ते बाणी की संथ्या, घोड़ सवारी ते शस्त्र विद्या तुसीं सिखाउणी है। बाबा बुढ़ा साहब ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं एक अनपढ़ जिहा मझां चारन वाला जट, मैनू विद्या ज्ञान कित्थों? महाराज तुसीं शहनशाह हो, हे सच्चे पातशाह अपने पुत्र नूं किसी चंगे पंडित विद्वान कोलों विद्या दवाओ, जिहदे कोल विद्वता होवे, जिन्हें कई साल कंशी बनारस संस्कृत पढ़ी होवे। मैं तो एक अनपढ़ जिहा बुजुर्ग है महाराज, मैनू फसल बीजण का पता है, फसल पालन का पता है, मैनू कोई ज्ञान नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सानू वो ज्ञान चाहिए भी नहीं जेड़ा डिग्रियां में आउंदा है। बाबा बुढ़ा साहब मेरे बाल गुरु हरगोबिंद साहब नूं ओ ज्ञान सिखा दिओ जिस ज्ञान करके 12 साल की उम्र में तुहानू गुरु नानक ने बुजुर्गी बख्श दी सी। मैनू सिर्फ वो ज्ञान सिखा दिओ जेड़ा ज्ञान तुहानू 12 साल की उम्र में गुरु नानक साहब ने बख्शिया है, जेड़े ज्ञान करके 12 साल की उम्र में गुरु नानक ने तुहानू प्रवान कर लिया, बस उहिओ ज्ञान मेरे बाल गुरु हरगोबिंद साहब नूं सिखा दिओ। एक बेनती समझो साध संगत, अकैडमिक एजुकेशन होनी चाहिए है। अज सिख कौम में एक त्रासदी है, कथा में कोई गल सुनाओ ते सुनने वाले बहुते इधरों उधरों विदेशों तो सवाल करनगे ये किने लिखिया जी, किते किताब दिखाओ, लिखिया दसो। फिर जे ते ओ लिखण वाले लेखक दियां डिग्रियां दे अगे प्रोफैसर डॉक्टर डीलेट कोई डिग्री होवे फिर ते कहणगे बड़ा बड़ा है। नहीं तो साध संगत कई बार सच नाल सिद्धांत नाल जुड़ी हुई गल भी लोग मनण लई तैयार नहीं। पर माफ करियो ज्ञान होना अलग विषय, गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत अलग है। इत्थे कदे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो, एक भगत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में जो बैठा है जिन्हें एक भी क्लास नहीं पढ़ी, जिन्हों इन्ना भी नहीं पता नाल दे पिंड विच कौन रहिंदा है, जिन्हों सिर्फ फसल बीजण वड्ढण पशु चारण का ज्ञान सी, जिदन भगती करन वाले भगतां दी गाथा सुन लई उदन ओ भगत भी रब नूं प्रवान होकर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच विराजमान हो गए। ओ भगत का नाम है भगत अन्ना जी। कोई संसारी ज्ञान नहीं, कोई विद्या नहीं। इस तरह साध संगत ना उन्होंने दूसरे पिंड का ज्ञान है कौन रहिंदा है, ना कोई क्लास पढ़ी। हाँ इन्ना जरूर है गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन कहे कि गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आठ धाम को शिपरो होयो लाखीना। भगती करन वालियां दी कथा सुनी, अंदर सुनने दे नाल भगती दा चाव जाग गया। अज जो भगत भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आठ धाम को शिपरो होयो लाखीना। बुन्ना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुल्ला जो लहरा पयो गुणी गहीरा। रविदास बनता टोर नीतिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया घर घर सुनिया, हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। ते हुण महाराज ने कहा ये बिद सुन के जट रो, कोई डिग्री नहीं, ये बिद सुन के जट रो। उठ भगती लागा मिले पर तखो गोसाइया धन्ना वड पड़। साध संगत बाबा बुढ़ा साहब नूं अज चुनिया गया। कदे दुनियावी विद्या ज्ञान और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की संथ्या घोड़ सवारी शस्त्र विद्या सब कुछ बाबा बुढ़ा साहब नूं सिखाउण लई चुने। अज जदों शस्त्र पहनाने सन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा बाबा बुढ़ा साहब एक किरपाना तुसी पहनाओगे। मीरी ते पीरी का स्थान दोवें किरपाना पहना दित्तियां गईयां। साध संगत धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह ने
जदों ये किरपाना पहनिया घोड़ सवारी शुरू की, शिकार खेडना शुरू किया, शास्त्र विद्या का विहास होया, नगारे बजे, हुकूमतां दे कन खड़ गए। विचों कई सिखां नूं फिर सवाल पैदा हुए, गुरु नूं शास्त्र पहनण दी की लोड़ पै गई? पंजवें पातशाह तक कोई शास्त्र नहीं पहनिया, पंजवें पातशाह तक कोई शिकार नहीं खेडिया, पंजवें पातशाह तक सब बादशाह के मत्था टेकते रहे। इन्हां दे शिकार खेडण ते शास्त्र पहनण करके हुकूमतां गुरु दे उल्ट हो गईयां। कई सिखां दे अंदर सवाल पैदा हो गए, महाराज गुरु नूं शास्त्रां दी की लोड़ है? जदों ये सवाल कई दिन संगत विच घुमदा रहा, भाई गुरदास साहब ने बचन कहे, हे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, संगत में शंका पै गया, तुसी नवां स्थान तोड़िया, पंजा पातशाहियां तक शास्त्र नहीं पहने गए, महाराज तुसी शास्त्र धारण कर ले। सवाल सिखां में उठिया, जवाब की देना? सतगुरां कहा, भाई गुरदास जवाब असी देवांगे, तुसी लिख के रख लियो। भरी संगत विच भरे दीवान विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जवाब दिता, जिन्हां नूं शक है कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने शास्त्र क्यों पहने ने, साध संगत ये शक हुण तक कई सदियां तक रहे। तर्क करने वाले कई अनुमतियां ने सिखां नूं कई वार ये टांच की है, सिखां नूं शास्त्र की की लोड़? साध संगत ये शास्त्र की जरूरत है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कहे, जिन्हां नूं शक है भाई वो सुनो। सब संगत सुन लग पई। पातशाह ने कहा, खूह दे विच पानी है, खूह दे कंढे क गड़बा पिया, हुण मैनू दसो, खूह दे कोल कोई हाथ जोड़ के मिन्नतां करके कवे ए खूह मैनू पीण लई पानी दे दे, की वो पानी दे देगा? संगत जवाब दे ते वो सिख बोले, नहीं महाराज। पातशाह ने कहा, फिर किवें मिलेगा? कहने लगे, जी गड़बे नूं रस्से नाल बन्नना पैना, ओदा गल बन के पानी में सुट्टो, फिर भर के विचों आ जाएगा। कहने लगे, मन गए हो ना? हाथ जोड़ के मिन्नतां कीतियां पानी नहीं, उद्यम करके उस गड़बे का गला बन्नना पैंदा, गल च रस्सा पा के पानी खिंचना पैंदा तां मिलदा है। दूजी गल कहंदे, काले सप दे सिर च मणी होवे, जिन्हां लोकां कोल मणी है की उन्हां मिन्नतां करके सप कोलों लई? हाथ जोड़ के सप नूं कहो मैनूं मणी दे दे, सप कदे मणी नहीं दिंदा, जहर नाल मार देगा। मणी प्राप्त करने लई सप दी सरी फेणी पैंदी है। ऐदां सुकून दा राज लैण वास्ते हाथ जोड़ जोड़ के कहो सानू सुकून नाल रहण दिओ, जालम कदे नहीं रहण देगा। ओनू साधण वास्ते सिरी नूं हथ पाना ही पएगा। छेवें पातशाह ने बचन कहे, सिखो ततियां तवियां ते बह के दस दिता, निमरता दे नाल निर्माणता चाहिदी है, पर साध संगत हुकूमत करने वाले, जुल्म और जबर करने वाले लोग निमरता नाल हाथ जोड़िया मनदे नहीं, उन्हां नाल दो हाथ करने पैंदे। तीजी उदाहरण महाराज ने दिती, कहंदे नारियल दे विच गिरी है, कहो खा नारियल नूं गिरी दे दे खाण वास्ते, दिंदा? उस नारियल दा मूंह भनना पैंदा है। तेल विच तिल दे अंदर तेल है, ते तिलां विचों तेल कड्ढण लई ओनू कहानी विच पीड़ना ही पैंदा है, ओनू कोल्लू विच पीड़ना पैंदा है, तां तिल तेल दिंदे ने। ऐदां बेमुख बंदे नूं साधण वास्ते हाथ जोड़िया नहीं, शस्त्र चुकिया साधिया जांदा है। वो सज्जणों लोहा सीधा करना होवे, लोहे दा थोड़ा उपर मारना पैंदा है। लक्कड़ दियां थोड़ियां नाल लोहे सीधे कित्थों हुंदे ने? लोहे नूं सीधा करन वास्ते लोहे दा ही बधान मारना पएगा। जालम नूं साधण वास्ते शस्त्र दे बराबर शस्त्र ही चुकना पएगा। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कहे, वो भाई गुरदास साहब ने अंकित किए ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा, ज्यों कर खूहों निकले, खूह चों पानी कढणे, गल बदे पानी, ज्यों मन काले सप सिर, हस दे ना जानी, तेल तिलों क्यों निकले, बिन पीड़े कहानी, ज्यों मुंह भन्ने गिरी दे, नालिएर निशानी, त्यों बेमुख लोहा साधिए, वगदी बादानी। लोहे नूं साधण वास्ते बदान मारना पैंदा लोहे दा, लक्कड़ दियां थोड़ियां नाल लोहे सिद्धे नहीं हुंदे। साकत नूं साधण वास्ते सज्जणों शस्त्र पहनना ही पएगा। सब शंका करने वालियां नूं सवाल दे जवाब मिल गए। उदण सैकड़े सिखां ने हाथ जोड़ के गुरु कोलों शास्त्र मंगे, पर नाल बचन क्या, सिखो सत ना गवा लियो,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਨਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸੱਤ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਪੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਕੰਮਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਫਿਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਨੀਆਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਤੇ ਜੱਤ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜਿਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਹ ਲੈ ਪਕੜ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਾਨਾ ਬੰਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਸਿਰ ਧੜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਤ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦਿਵਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਢਾਡੀ ਆਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢਾਡੀ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਗ ਵਖੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਗਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੱਜ ਕੇ 2 ਕਿਰ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ,
गढ़ हिम्मत हिम्मत दरवाजा वलगब कीरी दी एक मीरी दी एक पीरी दी एक मीरी दी एक पीरी दी एक मीरी दी एक मीरी दी एक दो कृपाना बदियां एक मीरी दी एक पीरी दी एक अदल दी एक राज दी एक राखी करो फकीरी दी साध संगत पातशाह ने ओ कोई दिता है। शास्त्र धारण दिवस अज मनाए सत और शास्त्र का संबंध है सत ते सत्ता का गूढ़ा संबंध है भगती ते शक्ति का गूढ़ा संबंध है। साध संगत ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की भगती ते शब्द करके ही है। अज साध संगत बार बार इतिहास दोहराया जाता है। पिछले दिनों में तुसी दिल्ली के रहन वाले पूरे वर्ल्ड में दस दिता है कि सिख कोई होंगे नहीं। साध संगत जो घटना पिछले दिनों में वापरी है वो प्यो ते पुत ने पूरे वर्ल्ड को दस दिता सिखां विच अज भी ताकत है और तुहाडी एकता ने पूरे वर्ल्ड को दस दिता सिखां दे अंदर शब्द ते शास्त्र की ताकत अज भी एक है। साध संगत गुरु कृपा करे ये चढ़दी कला एका बनिया रहे किते भी इस तरह की मुश्किल आउंदी है। सब तो पहला दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मोहरे हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बल बख्शिश करन अज मेरे सतगुरु ने जो शब्द बख्शिश किया है क्योंकि अज दिहाड़ा सी सतगुरु जी का शस्त्र धारण तां पर इतिहास साझा किया है। अज दे शब्द विच भी उही ताकत है। गुरु दे सिखा तैनू गुरु अज समझाउंदा तू क्यों आया अकाल पुरख की बाणी सुन पढ़न वास्ते। हजूर ने कहा आयो सुनन पढ़न को बाणी नाम विसार लगे अन लालच विरथा जन्म प्राणी। गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर दे हे भाई तू काल पुरख का उपदेश सुन पढ़न वास्ते आए। जेड़े लोग संसार के लालचों में लग के रब का उपदेश विसार देंदे ने वो प्राणी अपना जन्म व्यर्थ गवा लेंदे हन। रहाओ अगे महाराज ने कहा समझ चेत चेत मन मेरे ए भुले भटके अचेत मना समझ की समझना कथी संतन कथ कहानी। अकाल पुरख दे रब दे संत जना ने ओदी कथ कथा नू कथन किया है। उन्हां दी भगती दी कथा सुन तेरे अंदर भी भगती दा चाव पैदा होएगा। साध संगत एक बड़ा वड्डा सत संगत दा कंसैप्ट है गुरमत दे अंदर। मैं पिछली बार भी इत्थे बेनती की सी तुसी बसां में सफर करते हो हुण वैसे घट कर दिता है। उत्थे लिखिया हुंदा पहलियां 1 2 3 नंबर सीटां ते सोना सख्त मन है। पता क्यों वो बिल्कुल ड्राइवर दे बराबर ने ਉਹਦੇ बराबर बह के सुते हुए बंदियां दियां अंदर दियां तरंगां ड्राइवर ते पै सकदियां ने चलाउण वाला भी सौ सकदा है। जे सुत्तियां दी संगत विच एक जागदा सौण दा खतरा है ते चित्ते रखियो जागदियां दी संगत विच एक सुत्ता जाग भी सकदा है। इसलिए गुरु ने कहा सत्संगत विच आ तू जाग जाएगा। सज्जनों सुक्के हुए बूटे नू पानी पा दिओ वो हरिया हो जाता है। अंदर भगती किसी दे शव सुक गया होवे संगत विच बह के बाणी पढ़े उहदा अंतर हरिया हो सकता है। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सू तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। महाराज ने कहा बाणी कोई अखर ज्ञान नहीं बाणी रब है वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। इनू कहणगे तुरकी बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखान। अज महाराज ने कहा रब दे प्यारियां कोलों कथ कथा सुन सुन नाल तेरे अंदर चाव पैदा होएगा तेरे मन की तस्वीर बदलेगी। जिन्हें कदे वैगुर नहीं जपया साध संगत संगत विच आके बह जाए जदों संगत जपदी ओदी रसना तो भी आपे निकलदा सतनाम श्री वाहिगुरु। ये संगत का असर है। अज महाराज ने कहा लाभ लहो हर हृदय आराधो छुट गए आवण जानी। तेरा आना जाना मिट जाएगा। लाभ प्राप्त कर की लाभ है हिरदे विच रब दा नाम उठदियां बहिंदियां ध्याया कर सतनाम श्री उठदियां बहिंदियां वाहिगुरु वाहिगुरु जप बाणी विचों शब्द विचों तैनूं ताकत मिलेगी। देखो कदे पातशाह तो सिखां सवाल किया कहते महाराज आउंदा कुछ नहीं बाणी पढ़ लईदी है दिने किरत करी दी की कला बाणी पढ़न नाल मुक्त हो जाएंगे।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾ ਜੁੜ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥਿੰਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, तेरे अंदर दे औगण धो देगी। सिखा सवाल किया, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमार्थ कछु न जानी, जो मार्ग गुर शब्द बताए सो हम तेने जात कमाएब। ते गुरु ने जवाब दिता, सिखो कोई गल नहीं, रही चिकनता ठीकर माहे, त्यों बाणी गुण रहे मन माहे। जिमें वो घड़े में चिकनता रह जाती है, ऐदा बाणी पढ़ी जाए तो हिरदे नूं भी ठंडा लग जाएगा। एक दिन ये भी गुरु की कृपा का सूरज चढ़ेगा, चमकी जाएगा। अज महाराज ने बचन कहे, उद्दम सकत सियाणप तुमरी देता नाम बखानी। अरदास करने वास्ते कहा, गुरु नूं हथ जोड़ के कहीं, पातशाह उद्दम तुसीं बख्शो, शक्ति तुसीं दिओ, बल सानू, सियाणप तुसीं दिओ शब्द जपण दी। बंदा अपनी अकल नाल नहीं, देता नाम बखानी। जे तुसीं शक्ति सियाणप उद्दम बख्शो तां वाहिगुरू ये नाम जपया जा सकदा, बाणी पढ़ी जा सकती। सेई भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभ भाणी। ओही भगत भगती नाल लगे, पढ़न वास्ते दोवें शब्द भगत ही है। सही भगत भगत से लागे। पहला भगत पब्बा गग्गा तत्ता, दूजा पब्बा गग्गा तत्ते नूं सियारी दा अर्थ है भगती। पहले दा अर्थ है भगत, ओ बहुते भगत सही भगत भगत से लगे, ओ भगती दे नाल लगे। नानक जो प्रभ भाणी, जिहड़े प्रभु नूं भाग है चंगे लगे, उन्हां नूं गुरु ने संसार दे जाल चों कढ के अपनी भगती नाल ला लिया। पर उहदे वास्ते अरदास करनी पेगी। साध संगत सतगुरु नूं कहना पेगा, पातशाह तुसीं किरपा करो, साडी बांह पकड़ के आप इस जाल विचों कढो। अपनी मत नाल नहीं, बड़े बड़े सियाणे बंदे संसार दे विकारां च डुब जाते हैं। अकलमंद बंदे बड़े बड़े ज्ञानवान पंडितां नूं रब चाहे तो मूर्ख बना दिंदा। साध संगत अरदास करनी चाहिए, जेड़े गुरु दे चरनां 'च बैठे हो, इत्थे ते गुरु मूर्खां कोलों भी अर्थ करवा लैंदा, पर चेते रखियो कोई गुरु तो आकी ते बागी हो जाए, वो ज्ञानवान होकर भी संसार च मूर्ख हो सकदा। तां महाराज जी ने बचन कहे, सिर्फ कोई रास्ता है, अरदास कर गुरु दे चरनां विच। महाराज हर बांह प्रभु पकड़ाए जियो, किरपा करके बांह पकड़ के सानू पार लंघा दिओ। अपनी सियाणप नाल नहीं, जिवें एक बच्ची ने प्यो दा हथ छड्ड के कहा पानी चों लंघण लग्या, मैं नहीं हथ फड़ना बापू जी। सब हस पे, कहंदे बेटा क्यों नहीं फड़ना? कहणगे पिता जी पानी चों लंघणे, तुसीं मेरा हथ फड़ो। ते दूजिਆਂ ने नाल कहा, बेटा लंघण लगे जिन्हें पार लंघना उन्होंने हथ फड़ना पैंदा, तेरे बाप ने तो लंघ ही जाना। पर बच्ची ने गल बड़ी प्यारी कही, उन्हें कहा पिताजी मैं हथ पकड़ांगी, पानी डूंगा आ गया, डर गई ते पैर किते उखड़ गया, मैं हथ छड़ सकदी हां। पिताजी तुसीं हथ पकड़ लो, मैनू विश्वास है पानी किन्ना भी डूंगा आ जाए, मेरे पैर भी तिलक जान, पर मेरा प्यो कदे हथ नहीं छड्डेगा, मैनू डुबण नहीं देगा। साध संगत जे आपां कहने आपां अकल नाल सिੱਖੀ धारण की, आपां कमाए, असीं किते भी स्लिप कर सकते। आपां गुरु नूं कहने, सतगुरु तुसीं बांह पकड़ के पार लंघा दिओ, किन्ना भी विकारां दीयां छल्लां पैण, पानी डूंगा आ जाए, तुसीं कदे हथ नहीं छड्डोगे, पर लोक तक निभाओगे। इसलिए गुरु अगे अरदास करनी, सतगुरु नदर कृपा करन। समा समाप्त है, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। शब्द और इतिहास की विचार करदे होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शणी। समूह साध संगत का धन्यवाद। समुची मैनेजमेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हुक्म ला के प्रधान साहब ने तुहाडे दर्शन करवाए, धन्यवाद है उन्होंने, क्योंकि साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करन, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेम प्यार ते इतफाक बख्शिश करन। जिहड़ी जिहड़ी सेवा जिहड़े जिहड़े सिख नूं सतगुर ने बख्शी है, अरदास करिए पातशाह तुसीं आपे निभा लिओ, गुरु की कृपा तो बगैर कुछ भी नहीं निभ सकदा।
एक बार प्यार नाल असीस बख्शो, भुलना ना चेतारनियां। सारी संगत का धन्नवाद, कोटन कोट शुक्र। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का असीस दिओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।